वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके एग्जाम के हिसाब से आज हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स प्रिपेयर किए हैं। आप जो याद कर रहे हैं उनके साथ आप इनको भी शामिल कीजिए क्योंकि इनके बहुत अच्छे चांसेज हैं और हमने मेहनत करके इनको सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। साथ ही आपके कोर्स में जो फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं वो बहुत सी मैच करती हुई भी हैं, तो आपके बर्डन कम करने के लिए हमने वो फ्रेजल वर्ब्स जो दूसरी हैं आपके कोर्स की हैं लेकिन वो दूसरी हैं, जैसे यहां पर आप देखिए कैरी थ्रू है और आपको गेट थ्रू अलग से याद करना है, तो वो आपको याद नहीं करना पड़े वो भी हमने कोशिश की है जो इससे मिलती जुलती है ताकि उनको भी इसके साथ में ऐड कर लिया है। जैसे पहला है कैरी आउट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना या निर्देशानुसार कार्य करना। अब यहां पर आपको ज्यादातर मिलेगा ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर जो कोई आपका अधिकारी है, टीचर है या जो भी है वो आपको ऑर्डर देता है। ही कैरीड आउट टू ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, वो मेरे आदेशों को कैरी आउट करने का यानी पालन करने का, निर्देशानुसार कार्य करने के लिए एग्रीड सहमत हो गया। तो कैरी आउट में आपको एक वर्ड नजर आ जाएगा क्योंकि कई बच्चे ट्रांसलेशन नहीं समझ पाते हैं सेंटेंस की, तो उन्हें ये वर्ड वहां पर नजर आने के पूरे चांसेज होते हैं ऑर्डर का, तो ऑर्डर से आप कैरी आउट समझ जाएंगे। आगे बढ़े, कैरी ऑन यानी टू कंटिन्यू, जारी रखना। आप किसी को भी कहते हैं वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा बैटिंग कर रहा है तो सामने वाला कह सकता है कैरी ऑन, अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो कैरी ऑन यानी कि कंटिन्यू रखो यानी कि जारी रखना। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क या स्टडी, मैंने यहाँ दो इसलिए लिखे क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे, ज़्यादातर ये मिलेंगे। आप आपके वर्क को कैरी ऑन रखें, आपकी स्टडी को कैरी ऑन रखें विदाउट फियर, बिना डरे, तो आपको ये कैरी ऑन आएगा, तो वर्क या स्टडी आपको वहाँ पर नजर आने की चांसेज हैं। अब है कम अक्रॉस यानी किसी भी व्यक्ति का अचानक मिल जाना। कोई भी व्यक्ति हमें मिल गया अचानक तो आप कह सकते हैं कम अक्रॉस, या व्यक्ति के अलावा और भी कोई चीज आपको अचानक संयोगवश आपके सामने आ गई तो आप कम अक्रॉस कह सकते हैं। जैसे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द फेयर, अब मेले में आप घूम रहे थे, वो भी घूम रहा था, आपको पता नहीं है, अचानक वो मिल गया तो केम अक्रॉस, तो ये ध्यान रखना। कम अबाउट यानी घटित होना कोई भी चीज का। हाउ डिड दिस इविल इवेंट केम अबाउट, ये बुरी घटना कैसे घटित हुई, यानी कि केम अबाउट आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है किसी चीज का घटित होना, केम अबाउट, ठीक है, तो ये घटित होना याद रखना। कम ऑफ, अब यहां पर दो है, एक तो कम ऑफ है और एक कम ऑफ है। अब इन दोनों का बिल्कुल अर्थ एकदम से उलट है यानी एक दूसरे से विपरीत है। जैसे कम ऑफ का मतलब होता है परिवार से संबंध होना, किसी भी फैमिली में जन्म लेना, तो जैसे यहाँ पर ही कम्स ऑफ अ गुड एंड नोबल फैमिली, वो अच्छे और सभ्य परिवार से हैं यानी उसका जन्म हुआ है अच्छे परिवार में, ठीक है, ये तो हो गया जन्म लेना, परिवार से संबंधित होना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गुड फैमिली मिल जाएगा, नोबल मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएगी तो ये संबंधित है। ऑफ टूट कर अलग होना, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई जगह उसका हैंडल टूट कर अलग हो गया, कोई चीज है वहां से बिल्कुल अलग हो गई, कोई चीज रखी हुई है बिल्कुल अलग हो गई वहां से, उससे संबंध उसका विच्छेद हो गया तो कम ऑफ आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में कम डाउन नीचे गिरना, अब जैसे कीमतें हैं, प्राइसेज आर नॉट कमिंग डाउन, कीमतों का नीचे आना, जो प्राइसेज है आपको वहां पर मिल जाएगा कम डाउन प्राइसेज, या कोई व्यक्ति भी है तो वो भी नीचे आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको मिलेगा यहाँ पर कीमतों के लिए प्राइसेज आर कमिंग डाउन, ठीक है। और इसी का एक और मिलता जुलता ब्रिंग डाउन, जैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज, सरकार कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है, तो आप ब्रिंग डाउन वाला दे तभी कीमतों के लिए ब्रिंग डाउन आएगा, और अगर कम डाउन वाला दे तब भी आएगा। अब दोनों कम डाउन ब्रिंग डाउन तो ओब्लिक में देगा नहीं, वो कम वाला ही देगा, और ब्रिंग में देगा तो ब्रिंग वाला देगा, ब्रिंग डाउन के साथ ब्रिंग ऑन कुछ और दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोनों सेम है। कम बाय का मतलब प्राप्त होना, किस चीज का प्राप्त होना, पाना। गेट मनी वेल्थ, ये चीज, जैसे ही केम बाय अ लॉट ऑफ मनी, उसे बहुत सारा
मनी यानी धन प्राप्त हुआ, यानी गोल्ड मनी वेल्थ, इसको कम बाय यानी प्राप्त होना। ये मीनिंग की तरह याद रख लेना है आपको, ठीक है। कम आउट प्रकाशित होना या किसी चीज का बाहर आना, ठीक है, किसी चीज का बाहर आना, कम आउट, या फिर किसी पुस्तक का, किसी भी चीज का, न्यूज का, किसी भी ऐसे टॉपिक को आप बाहर आना। तो मैंने यहाँ प्रकाशित होना लिखा है, इसका अलावा इसका मतलब होता है किसी भी चीज का, यहां मैं लिख देता हूं बाहर आना, पुस्तक का, आर्टिकल का, लेख का और किसी न्यूज का बाहर आना। माय न्यू इंग्लिश बुक विल कम आउट सून, मेरी जो नई अंग्रेजी की पुस्तक है वो बहुत जल्दी आएगी। और इसी का है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का बाहर आना। तो ये आउट से ही हम समझ रहे हैं, आउट यानी बाहर आना, तो अपने आप आ जाएगा। कम राउंड होश में आना, यानी कि वापस होश में आना। जैसे मान लीजिए किसी को बेहोश किया गया है या वो बेहोश हो गया है, तो द पेशेंट विल कम राउंड सून। कम राउंड का मतलब होश में आना। जो व्यक्ति अपने होश को बेटा है, गिर गया या बेहोश किया हुआ है, तो कम राउंड आएगा, होश में आना। कैरी ऑफ जीतना, ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस, यानी कि इसका मतलब होता है उसने कई सारे प्राइजेस पुरस्कार जीते। कैरीड ऑफ यहां पर पुरस्कार जीतना, जीतना विजय होना। कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज को सफलतापूर्वक पूरा करना। मान लो कोई बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस गया और उसने उस मुसीबत से वो अपने आप को कैरी थ्रू कर लिया, कैसे भी करके उसका सामना करके, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके, तो कैरी थ्रू वहां पर आएगा, ध्यान रखना। और अंत तक साथ देना, यानी उस जिस भी सिचुएशन में होता उससे लास्ट तक वो उससे मुकाबला करता रहा। जैसे सी कैरिड थ्रू ऑल डिफिकल्टी, जो सारी परेशानियों से कैरी थ्रू हो गई। आपको पता होगा थ्रू का मतलब होता है किसी में से गुजरना। आज हम जंगल में से गुजरते हैं तो आपने कहानी भी पढ़ी होगी, केव सेलर की ही, वो पासिंग थ्रू वो जंगल से गुजर रहा था। तो इंसान भी क्या होता है, किसी परेशानी से गुजर रहा होता है। और इसी का मिलता जुलता है गेट थ्रू, इसलिए मैंने यहां लिख दिया था कि आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। अगर गेट थ्रू भी देता है तो आप थ्रू से समझ जाना, किसी भी समस्या से, परेशानी से, या फिर गेट थ्रू एग्जाम से भी वो निकल गया। थ्रू का मतलब क्या है, अगर वो परीक्षा से भी गेट थ्रू हो गया, निकल गया, ठीक है, पास हो गया। आगे बढ़े, टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर देना, किसी भी चीज को ठुकरा देना, मना कर देना। जैसे सी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, मना कर दिया। प्रोपोजल, जो मैंने उसको प्रोपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था, ऑफर दिया था, एप्लीकेशन दी थी, जो भी चीज आपने दी हो उसको उसने क्या किया, टर्न डाउन कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। ध्यान रखना, टर्न डाउन ठुकरा देना। टर्न अप आना, अचानक घटित होना, टर्न अप, ठीक है। ही टर्न अप वन मॉर्निंग सडनली। अब आप देखिए यहां पर तो है टर्न अप, किसी का अचानक आ जाना, मिल जाना। इसका मिलता जुलता आपको यहां पर देखो, यहां पर अचानक मिलना। अब ये तो क्या है, अचानक मिलना, यानी आप भी घूम रहे हो और वो आपको मिल गया, ये तो गया कम अक्रॉस। टर्न अप इससे थोड़ा सा अलग है। टर्न अप इसलिए अलग है क्योंकि आप तो वहीं थे और वो आपके पास में अचानक आ गया। जैसे ही टर्न अप वन मॉर्निंग सडनली, अचानक वो वहां आ गया, ठीक है। टर्न अप का मतलब ही डिडंट टर्न अप इन मीटिंग, वो मीटिंग में नहीं आया। टर्न अप का मतलब होता है आना, ध्यान रखना, आना या अचानक आना, ठीक है। लेकिन अचानक मिलना नहीं होता है। अचानक मिलना कौन सा होता है, कम अक्रॉस। अब आगे बढ़े हम, टर्न अप के बाद में ब्रेक डाउन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रेक डाउन मशीन का, गाड़ी का, किसी भी इंजन का, किसी भी चीज का खराब होना, या फिर इंसान का दुखी होकर हताशा में टूट जाना। जैसे द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, कार रास्ते में खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, कोई भी मशीन खराब हो गई तो ब्रोक डाउन। और सी ब्रोक डाउन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में सी ब्रोक डाउन, वो टूट गई हताशा में। तो ब्रोक डाउन का मतलब मशीन का खराब होना और इंसान का भावनात्मक रूप से टूट जाना, हताशा में टूट जाना। वैसे भी यार ये डाउन है, हम कहते हैं यार बहुत डाउन हो गया, डाउन हो जाना अपने आप समझ जाओगे। इसके बाद में ब्रेक इनटू, चोरी से अथवा जबरदस्ती घुसना, जैसे चोर का, किसी बर्गलर का। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर घर में घुस गए, तो ब्रेक इनटू भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रेक आउट, किसी युद्ध का, बीमारी का अचानक फैल जाना।
जैसे मान लीजिए कोरोना बीमारी आई थी तो अचानक फैल गई थी, कोरोना ब्रोक आउट, कोरोना फैल गया, अचानक फैल गया कोरोना। इंडिया पाक वॉर ब्रोक आउट इन 1971, भारत पाकिस्तान का युद्ध अचानक छिड़ गया 1971 में। तो ये बीमारी का, युद्ध का छिड़ जाना। ब्रेक इन, ब्रिंग इन का मतलब होता है ब्रिंग यानी लाना, इनका मतलब अंदर, अपने आप समझ जाओ कि अंदर लाना यानी पैसा कमाना, कोई चीज अंदर, ब्रिंग यानी लाना, समझ गए आप, इसका मतलब हो जाएगा कमाना, कमाई करना, मैंने लिख दिया। ही ब्रिंग्स इन 20,000 अ मंथ, वो 20,000 रुपये एक महीने के कमाता है। इसके बाद में पुटोप, टालना, पुटोप कपड़े या आपके शूज, पुटोप करना उतारना, और स्थगित करना, आपने कोई मीटिंग, कोई भी चीज़ थी, किसी के साथ आपको आगे बात करनी थी, वो सब आपने पुटोप कर दिया, उतार दिया, यानी स्थगित कर दिया, पुटोप। नेवर पुटोप टिल टुमारो, कल पर कोई चीज़ मत टालो, ये कहावत है, ध्यान रखना। नेवर पुटोप टिल टुमारो, नेवर पुटोप यानी कल पर कोई चीज़ मत टालो, उतारना ही पुटोप। सूज, स्थगित करना, ही पुटोप आवर मीटिंग, ठीक है, उसने हमारी पुटोप कर दी, मीटिंग को पुटोप कर दिया, स्थगित कर दिया। पुट अप विद, सहन करना, कोई आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कह सकते हैं आई कांट पुट अप विद दिस फूलिश फ्रेंड, मैं इस मूर्ख मित्र के साथ ज़्यादा पुट अप विद नहीं कर सकता, यानी इसको ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, बेयर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, पुट अप विद। और पुट बाय का मतलब होता है बचत करना, पैसे बचाना, जैसे ही पुट्स बाय सम मनी एवरी मंथ, वो हर महीने कुछ पैसे बचा लेता है। तो इस प्रकार आपकी ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बनाइए। प्लीज़ आपकी तैयारी में इन्हें भी शामिल कीजिए, और ईश्वर ने चाहा तो इनमें से आपके वो जो हमें 2 मार्क्स की ज़रूरत है ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।